हिंदू 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 60 में जो काम करेगा आने वाला दिन बंगाल में वही राज करेगा। पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन और तीखे बयानों के बीच चुनाव आयोग के दौरे से बंगाल के राजनीतिक माहौल में जबरदस्त उबाल आ गया है। इसी बीच चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बंगाल दौरे ने विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कालीघाट काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए गए और गो बैक के नारे भी लगाए गए। ये ज्ञानेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है उसका तहत ये सब हो रहा है। विरोध करने वालों का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वहीं दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बंगाल के आगामी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हिंसा रहित और दबाव रहित चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। टीएमसी से जुड़े कई नेताओं और समर्थकों का कहना है कि बंगाल में चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच हाल की घटनाओं ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। आयोग का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाए। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी टीएमसी पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के एक बयान ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शुवेंदु अधिकारी ने एक सभा में कहा, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो हिंदू हित में काम करेगा वही बंगाल में राज करेगा। हिंदू 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 60 में जो काम करेगा आने वाला दिन बंगाल में वही राज करेगा। जो हिंदू हित में काम करेगा वही बंगाल में राज करेगा। जो हिंदू हित में काम करेगा वही बंगाल में राज करेगा। उनके इस बयान के बाद बंगाल का सियासी तापमान और बढ़ गया है। टीएमसी ने इसे खुली सांप्रदायिक राजनीति करार दिया। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का दावा है कि बंगाल की पहचान हमेशा से सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता की रही है। पार्टी का कहना है कि राज्य की जनता विकास, रोजगार और सामाजिक योजनाओं के आधार पर फैसला करती है, न कि धर्म के नाम पर। वहीं बीजेपी अपने रुख पर कायम है। पार्टी का कहना है कि वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू समाज के सम्मान और अधिकारों की बात करती है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बंगाल में लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और अब जनता इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से आने वाले कथित घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जिससे बंगाल की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ रहा है। वो धरना देश हित में नहीं, बंगाल हित में नहीं। ये धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुस्लिम घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी जो कर रहा है ये काम देश विरोधी काम, संविधान विरोधी काम। उन्होंने पश्चिम बंगाल का हित में नहीं कर रहा है। ये जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या ये आकर हमारा खाना छीन रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, बेटी को उठा लेकर जा रहा है, धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है, हमारी मंदिर को तोड़ रहा है, हमारी मूर्ति को तोड़ रहा है। ये लोग को संरक्षण देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। ममता बनर्जी इस बार जाने वाला है। साफ है कि बंगाल में चुनावी जंग अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सरकार की योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी हिंदुत्व और बदलाव की राजनीति को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता किसे चुनती है, ममता बनर्जी का अनुभव और क्षेत्रीय राजनीति या बीजेपी का बदलाव और हिंदुत्व का एजेंडा। लेकिन इतना तय है कि 2026 का चुनाव बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मुकाबला बनने जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी।